हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। मेरा नरेंद्र ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ ऐसी जगह जो कि मेरे काफ़ी सालों से ड्रीम था और सपना भी था, और मैं जाना चाहती थी, पर किसी न किसी कारण मैं जा ही नहीं पाती थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। तो फिर मैं रेडी वेडी होकर मुंह कवर कर कर निकल ली थी ऑटो के लिए। इतने में मेरा ऑटो भी आ गया था। और आप सब बोलते हैं ना कि मुंह कवर क्यों करे रहते हो आप। मुंह कवर इसलिए करे रहती हूँ, जहाँ से जाती हूँ ना, यहाँ का रोड है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, धूल मिट्टी का। तो इसलिए की वजह से मैं कवर करके रखती हूँ मुँह। और मुझे ना फेस कवर करना अच्छा भी लगता है। कहीं बाहर जाती तो मैं फेस कवर करके जाती। तो मैं पहुँच गई थी मेट्रो इतने मैं ऊपर गई हूँ, जल्दी जल्दी गई हूँ क्योंकि मेट्रो की मुझे आवाज़ आ गई थी। मैं सोचा ये वाली मेट्रो पकड़ लूँ। मैं भाग भाग के अपनी मेट्रो पकड़ी। और इससे पहले ना मैं और कहीं चली गई थी, और कोई सी मेट्रो पर दूसरी साइड, तो किसी ने बताया तो फिर मैं इस साइड आई हूँ। तो फिर मुझे अपनी मेट्रो मिल गई थी जिस मेट्रो पे मुझे जाना था। फिर उसके बाद मैं बैठी, थोड़े से बाहर के नज़ारे देखे। देखो कितनी सुंदर जगह है। और जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वहाँ पे मेरा काफ़ी सालों से सपना था। जब से मैंने सुना है ना, तो मैं सोच रही थी मैं जाऊँ जाऊँ, बट कोई सहारा नहीं मिल रहा था, कोई जाने वाला नहीं मिल रहा था, कोई राज़ी नहीं था वहाँ जाने के लिए। तो बट अब के बार मैंने सोचा ही था कि मैं ज़रूर जाऊँगी। और मुझे थोड़ा सा ना डर भी लग रहा था, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ ना, मैं उस साइड की ना फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, बट मैंने माता रानी का नाम लिया और उस रास्ते के लिए निकल ली। देखते हैं कैसे कैसे पहुंचता है, और आपको भी दिखाती हूँ कैसे कैसे जाती हूँ। मुझे वहाँ का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता, और वहाँ के एरिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं मेट्रो से उतर गई थी। फिर मैं जा रही थी ऑटो के लिए, और मैंने कुछ ऑटो वालों से पूछा ना, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से रिक्शा नहीं जाते, यहाँ तक के लिए बस करनी पड़ेगी, फिर ऑटो करना पड़ेगा। तो फिर जैसे मैं बाहर निकली थी ना, मैंने ऑटो के लिए पूछ रही थी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ से मेट्रो से जैसे निकलोगे ना ऑटो मिल जाता है। बट मैं बस में बैठी थी, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। उसके बाद मैं बस से उतरने के बाद वहाँ से रिक्शा मिलता है सीधा माता रानी के द्वार के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ माता रानी के द्वार पे, और वो है, तो मैं आज जा रही हूँ शीतला माता मंदिर। मेरा काफ़ी सालों से सपना था, सोचती थी इस नवरात्रे जाऊँगी, आज जाऊँगी, अब जाऊँगी, बट जाना होता ही नहीं था, क्योंकि कोई मिल नहीं पाता था जाने के लिए, इसलिए मैं जा ही नहीं पाती थी। बट अब की बार मैंने रास्ता देख दाख के, मैंने किसी से पूछा नहीं था, अपना आप आई हूँ फ़ोन में देख देख के कि हाँ। बट मैं माता रानी के भरोसे आई हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ, पर माता रानी ने इस बार मुझे बुला ही लिया। क्या पता माता रानी इस बार मुझे बुलाना चाहती, इतने सालों से टाल ही रहे थे। सोचती थी आ जाऊँगी, बट जाना नहीं होता है। ये बात तो सच है, जब तक माता रानी नहीं बुलाती ना, जब तक हम जा नहीं पाते। मेरे साथ ऐसा खूब बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि मैं सोचती हूँ इस बार जाऊँ, बट नहीं जा पाती जब तक माता रानी का बुलावा नहीं आता। और कभी कभार कैसा होता है कि नहीं जाने का मन होता है, और हम जाते कहीं और पहुँच जाते हैं माता रानी के द्वार में। मेरे साथ तो खूब खूब और कई बार हुआ है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है, कमेंट में करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो ना थोड़े दिन पहले किया है, तो मैं किसी कारण से डाल नहीं पाई थी, वो सी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा अब मैं डालती हूँ, अब मेरी आवाज़ ठीक है। तो जैसे मैंने इस मंदिर के बारे में सुना था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा मेला लगता है, और नवरात्रों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे मेला लगता है वो। और मैंने सुना 12 महीने यहाँ पे मेला लगता है। तो मैंने अंदर माता रानी के प्रवेश कर लिया था। तो यहाँ पे लिखा है जय शीतला माता मंदिर। प्लीज़ कौन कौन माता रानी के मंदिर में आया, शीतला माता रानी के, तो कमेंट में करके बताना। मैं फ़र्स्ट टाइम गुड़गांव आई हूँ। मुझे अभी तक मैं गुड़गांव नहीं आई थी, बट माता रानी ने मुझे यहाँ का रास्ता दिखा दिया। अब मैं यहाँ का रास्ता जान गई हूँ। डरती डराती माता रानी के भरोसे आई ही गई हूँ मैं। तो गाइस, इस नवरात्रि शीतला माता मंदिर कौन कौन आया था, कमेंट में कर कर ज़रूर बताना। और ये किस किस के घर के पास है, ये भी ज़रूर बताना। और किस किस की यहाँ की मनोकामना पूरी हुई है, ये भी बताना। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैंने माता रानी के बारे में बहुत सुना था, बहुत देखा था। तो मानती तो मैं काफ़ी सालों से ही हूँ माता रानी को। जब से मैंने सुना है, तो जब से माता रानी की पूजा करती हूँ, मानती हूँ, तो मैंने सोचा था इस बार ज़रूर जाऊँगी। तो मैं अंदर प्रवेश कर चुकी थी माता रानी के। और जैसे मैं अंदर पहुँची हूँ ना, मुझे इतना रोना आया था, इतना रोना आया था, बहुत ज़्यादा रोना आया था। पता नहीं क्यों मैं रोना नहीं चाहती थी, मैं हंसते हंसते गई थी। जैसे मैं माता रानी के द्वार में पैर रखा ना, इतनी रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। वो वीडियो में बना नहीं पाई हूँ।
मैं हिम्मत कर कर आके मुझे पता है मैं कैसी आई हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम गुड़गांव की साइड आई हूँ। मैं इससे पहले गुड़गांव नहीं आई थी, बट फर्स्ट टाइम मैं माता रानी के मंदिर में आई हूँ गुड़गांव वाली के। और मुझे यहाँ पे आकर ना इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा, मन को शांति मिली। और मेरे दर्शन इतने अच्छे हुए तो बहुत अच्छे हुए थे। और आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बावजूद भी मेरे दर्शन इतने अच्छे हुए तो आप खुद देख रहे होंगे माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, कितना सज के अच्छी लग रही है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और मुझे प्रसाद भी बहुत अच्छी तरह चढ़ा भी पाई और मिला भी। मुझे प्रसाद में चुनरी भी मिली और गोला नारियल भी मिला। मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतनी मैंने सोचा नहीं था मैं कि मेरे दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि मैं नवरात्रों में गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे दर्शन हो पाएंगे, इतनी भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और वाकई में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उसके बावजूद भी मेरे दर्शन इतने अच्छे हुए। मैं आधा एक घंटा अंदर ही खड़ी रही हूँ। गार्ड भगा रहे थे सबको, उसके बावजूद भी मैं इधर उधर होके मेरा मन ही नहीं कर रहा था आने का। ये बात है कि माता रानी के द्वार से अंदर से आने का, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। प्लीज़ आप सब भी दर्शन कीजिए माता रानी के। और जो भी नहीं गया प्लीज़ ज़रूर ज़रूर जाना, एक बार दर्शन ज़रूर करके आना। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ज़रूर आऊँगी। मैंने ये सोचा कि हर नवरात्र में ज़रूर ज़रूर आऊँगी, अगर माता रानी ने बुलाया तो। उसके बाद मैं वहाँ से दर्शन करके कुछ देर बैठ वाठ के फिर आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे जलाई जाती है शनिदेव जी की जोत और यहाँ पूजा करी जाती है। तो यहाँ पे बाहर बैठे रहते हैं वो पूजा करने वाले। तो मैंने यहाँ पे शनिदेव जी की पूजा होती है तो वहाँ पे पूजा करी थी। यहाँ पे ये ज़रूर करनी होती है बाहर से। मैं आपने देखा होगा ना, हाथ में फूल थे मेरे, डोंगे में फूल और जोत थी। फूलों के बीच में ना जोत होती है, उससे जलाई जाती है। तो यहाँ पे ज़रूर जलाई जाती है। और ये देखो कालका जी माता के मंदिर, बहुत सारी तस्वीरें थी। बहुत बाहर की साइड ना बहुत ज़्यादा मेला वेला से लगता है। बाहर की साइड भी बहुत अच्छा था। मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे काली माता, कालका मैया, वैष्णो देवी माता का भी है। और यहाँ पे एक पेड़ है जहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, धागा बांधा जाता है। मैंने वहाँ पे धागा भी बांधा। और यहाँ पे ना श्याम बाबा जी की भी है। और यहाँ पे ना कुछ बच्चे, जैसे किसी की मनोकामना होती है, क्योंकि ये गुड़गांव की शीतला माता मंदिर है, कुल देवी है यहाँ की। तो कुछ बच्चों का मुंडन भी होता है यहाँ पे नवरात्रों में। तो यहाँ पे वो भी हो रहा था, इसलिए भी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि कोई कोई अपने बच्चों का मुंडन करवाने आते हैं। वो अलग साइड है। तो आप देख रहे हो यहाँ मन्नत का धागा बांधा जाता है यहाँ पे भी। और यहाँ एक चीज़ है, यहाँ पे ना तालाब है ना, वो तो वहाँ से पानी भर होता है। और एक मट्टी है, वहाँ से मट्टी खोदी जाती है, वो आपको आगे जाके दिखाऊंगी। और आगे आप खुद देखो। और प्लीज़ जय माता की ज़रूर लिखना, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जय माता की ज़रूर लिखना। जो भी मंदिर में आया हो वो भी जय माता की ज़रूर लिखना कमेंट में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मट्टी खोदी जाती है। तो यहाँ पे मट्टी खोदी जाती है अपनी ज़मीन के लिए, मकान के लिए। तो मुझे पता नहीं था, मैं बहुत देर से खड़ी होकर देख रही थी कि यहाँ पे लोग बाग कर क्या आ रहे हैं। सब में घूमने के बाद मैं यहाँ पे आई थी लास्ट में। पहले मैं देख के गई थी तो मैं चली गई थी, फिर बाद में मैं आई, बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही थी। तो कि सब मट्टी खोद खोद के ना 5 बार रखते हैं और फिर पैसे दबाते हैं इसमें। तो मैं सबसे पूछ रही थी, एक दो जने से पूछा, फिर यहाँ पे पंडित बैठे तो वो भी बता रहे थे कि यह मट्टी खोदी जाती है और नाज दबाया जाता है। तो उसके बाद मैंने भी 5 बार मट्टी खोद के रखी थी। भगवान की दुआ से, भगवान माता रानी की दुआ से मेरा भी अपना घर हो जाए, मेरे भी जो मेरी मनोकामना वो पूरी हो जाए। तो मैं ज़रूर ज़रूर आऊँगी दोबारा से। और किस किस को इसके बारे में पता है कमेंट में करके
विस्तार से मुझे बताना भाई, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, जितना मैंने सुना था तो उतना ही मैं बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं पता था, जितना मैंने सुना आपको बताया। और जिसको पता है तो विस्तार में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, किस किस को इसके बारे में विस्तार से पता है, पूरा पता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बस यहाँ पे पंडित जी बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। तो क्योंकि मेरा भी अपना सपना है कि मेरा अपना एक घर हो, तो मैंने भी करा है। जिसको भी पता है, जिसने भी ये करा है, कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना प्लीज़। तो मैंने ये सब करने के बाद आ गई थी बाहर, और आप देख रहे हो सभी कर रहे थे, मैंने सब नहीं करा, ये ज़रूर ज़रूर कर रहे थे, तो मैंने भी करा था। और आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये क्यों बन रहा है ये मुझे भी नहीं पता, बस मैं देख रही थी। और यहाँ मन्नत के घर भी बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे हम खाटू श्याम में बनाते हैं ना मन्नत के घर के लिए, तो यहाँ पे भी, बट यहाँ पे पैसे लिए जा रहे थे 100 रुपये। मुझे बहुत वो हुई, और लोग बहुत अचंभा हो रहे थे कि 100 रुपये एक ईंट के ले रहे थे। तो उसके बाद आ गए थे हम सब दर्शन करने भगवान जी के। और आपने देखो को यहाँ पे हर भगवान जी की वो है अलग अलग। मैंने हर किसी के दर्शन करे, हर भगवानों से आशीर्वाद लिया, और आप सबके भी दर्शन करवाए। फिर लास्ट में मन्नत बांधते हैं, मन्नत का धागा। और यहाँ पे ये बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, यहाँ पे हर कोई मन्नत मांगता है, पूरी होती है। उसके बाद जो मेरे को बताया था, पंडित जी बताते कि मन्नत पूरी हो जाती है, उसके बाद कुछ फल वगैरह करने पड़ता है और यहाँ पे आना पड़ता है। तो देखते हैं कब हमारी मन्नत पूरी होती है मेरी, और मैं यहाँ दोबारा आती हूँ। तो मैंने सब कुछ करने के बाद आ गई थी बाहर, और फिर उसके बाद खाया था मैंने प्रसाद। और प्रसाद इतना अच्छा था, बहुत अच्छा। मैंने 2 डोंगे लिए थे, क्योंकि मुझे प्रसाद, पहले मैंने एक लिया था, मैंने खाया ना, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने एक और डोंगा लिया, क्योंकि प्रसाद इतना स्वादिष्ट लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आ गए थे हम प्रसाद वरसाद खा के बाहर, क्योंकि अब जाना है हमें घर। और घर जाने में भी टाइम लगा, तो मैं अपने टाइम से ही निकल ली थी घर के लिए। तो जय शीतला माता मंदिर, माता रानी फिर दोबारा मुझे बुलाना ज़रूर ज़रूर। और मैं कह के तो आई हूँ कि हर नवरात्र में ज़रूर ज़रूर आऊँगी, अगर माता रानी ने बुलाया तो ज़रूर ज़रूर आऊँगी। जय माता की, जय शीतला माता रानी की। तो फिर मैंने कुछ सेल्फी वगैरह ली यादगार के लिए, फर्स्ट टाइम आई हूँ। और मेरे साथ एक चीज़ हुई यहाँ पे आने के बाद, मैं एग्जिट हो गई थी, और मेरी चप्पल वप्पल सब पहनी थी, बट जो हम जाते हैं ना वो अंदर से ही जाके बाहर पीछे की साइड आते हैं, क्योंकि उस साइड का रास्ता बंद था। माता रानी ने दोबारा से मुझे बुला लिया एकदम। मैं चप्पल वप्पल बाहर निकाल के थी, चप्पल पहन के मैं बाहर एग्जिट हो गई थी। उसके बाद मैं जा रही थी ना, वहाँ का रास्ता ब्लॉक था, तो वहाँ पे भीड़ थी, ब्लॉक था, वहाँ बंद कर था। तो वहाँ पे एक लोहे का पुल है, उस पे से अंदर अंदर जाना पड़ता है, तो दूसरी साइड से था। मैं दूसरी साइड से आई हूँ। तो उसके बाद दूसरी साइड से आने के बाद फिर आ गई थी मैं रिक्शे से मेट्रो से आने के बाद मेरी मेट्रो आ गई थी। उसके बाद चल दिए थे हम अपने घर की साइड। तो प्लीज़ ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। जय माता की, जय शीतला माता रानी की।